पहाड़ के जो वो बीमार अस्पताल हैं, जो रेफरल अस्पताल बन के रह गए हैं, ये रेफरल अस्पताल वाला भी देश का पहला प्रदेश बन गया है कि जब पूरे देश में मूल निवास 1950 है, तो हमारे लिए उसे खत्म करके आखिर स्थायी निवास क्यों? एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत ये अपनी रोटियां सेकने के लिए स्थायी निवास लागू किया गया है यहाँ पे, क्योंकि मूल निवास यदि लागू होता तो यहाँ के लोगों को उसका हक मिलता। 80% लोग यहाँ के रोजगार में होते। वहाँ नए कल्चर डेवलप हो गए हैं, वहाँ नई जनरेशन पैदा हो गई है उत्तराखंड के पहाड़ी समाज के लोगों की, जिनको अब पहाड़ क्या है उन्हें पता ही नहीं है। पहाड़ों के बाजार तक आबाद किसने कर रखे हैं आजकल? बाहर से आए लोगों ने। तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है, ये सोचने का विषय है। जो आपका जो भू कानून है, भू कानून न होने के कारण पूरा पहाड़ का इलाका बन चुका है और लोगों ने मन मर्जी से अपनी जमीनें खरीदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं कुसुमखेड़ा चौराहे पे। दरअसल आप जानते हैं उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए लगातार जो है संगठन है वो कोशिश कर रही है कि मूल निवास और भू कानून जो लागू हो जाए, लेकिन अभी इसमें अड़चनें सामने आ रही है। इसलिए लगातार उत्तराखंड में जो तांडव रैली निकाली जा रही है, आज यही इसी सिलसिले में हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा चौराहे से डीएम कार्यालय तक जो है तांडव रैली निकाली जाए। आप देख सकते हैं पीछे तांडव रैली निकाली गई है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि मूल निवास और भू कानून के लिए उनका क्या कहना है। और मूल निवास जब पूरे देश में है, तो उस मूल निवास और वो बदल करके इसे स्थायी निवास में क्यों बदला गया है, ये समस्या है। जब क्या हम भारतवासी नहीं हैं? मैं इस ट्रिपल इंजन की सरकार और प्रदेश के मुखिया धामी जी से पूछना चाहता हूं कि जब पूरे देश में मूल निवास 1950 है, तो हमारे लिए उसे खत्म करके आखिर स्थायी निवास क्यों? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री वो देश का हर क्षेत्र में पहला प्रदेश बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड की ये 5 मुख्यमंत्रियों के अलावा ये 12-14 मुख्यमंत्री बनाने वाला देश का पहला प्रदेश भी बन चुका है। ये वन्य जीवों का हमला करने वाला भी पहला प्रदेश बन चुका है। ये पहाड़ के जो वो बीमार अस्पताल हैं, जो रेफरल अस्पताल बन के रह गए हैं, ये रेफरल अस्पताल वाला भी देश का पहला प्रदेश बन गया है। ये पेपर लीक करने वाला देश का पहला प्रदेश बन चुका है। माननीय धामी जी, ये उत्तर प्रदेश हमारे परिसंपत्तियों पर कब्जा करने वाला 25 साल बाद भी बंटवारा न होने पर भी इसके लिए नाकाम ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये ऐसा निसहाय प्रदेश है जो हम सब के लिए आज इस बार प्रदेश को बचाने के लिए, आग्रह करने के लिए और जनता को आगे आने के लिए आज जो ये रैली निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य जैसे भू कानून और मूल निवास के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है, जो भी मतलब कर रहे हैं उत्तराखंड वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बन रही, सब बाहर के लोग रह रहे हैं, मूल निवास यहाँ दे नहीं रहे, क्योंकि आप भाई 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ, ना इनको स्थान दिया गया है। उत्तरांचल बना, उत्तराखंड बना, फिर उत्तरांचल बनाया इनने, तो तब से आज तक इनको कोई वो नहीं मिला, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ बाहर वालों को मिलती है, यहाँ कुछ नहीं मिलता। फैक्ट्रियाँ बनती है, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए ये रैली निकाल रखी है ताकि यहाँ उत्तराखंड वालों को जागरूक करने के लिए। नमस्कार। आज जैसे रैली निकाली जा रही है, लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कार्रवाई जो कुछ नहीं देखी जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि मूल निवास और भू कानून 2 उत्तराखंड के मेन मुद्दे हैं,
जिनसे उत्तराखंड का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आज जो उत्तराखंड पिछड़ रहा है अन्य राज्यों से, उसका कारण भी यही है कि लचर भू कानून, यहाँ पर भू कानून है ही नहीं और मूल निवास तो इन्होंने छीन लिया है। एक साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत ये अपनी रोटियां सेकने के लिए स्थायी निवास लागू किया गया है यहाँ पे, क्योंकि मूल निवास यदि लागू होता तो यहाँ के लोगों को उसका हक मिलता। 80% लोग यहाँ के रोजगार में होते, 80% लोगों को अन्य सुविधाओं में वो होता है, और यही जो मेन मुद्दे हैं, इसी कारण ये पिछड़ रहा है। दूसरा हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि जो गैरसैंण जो राजधानी है, राजधानी पहाड़, क्यों पहाड़ में सुविधाओं का अभाव है। पहाड़ों को अगर ये लोग सुविधा दे देंगे तो पहाड़ से पलायन ही नहीं होगा। आज तक ये 24 साल हो चुके हैं बने हुए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से राज किया, लेकिन किसी ने भी पहाड़ों में सुविधाएं नहीं पहुंचाई। आपने देखा होगा अभी हालिया में एम्स ऋषिकेश में खुलता है, यही एम्स पहाड़ों में क्यों नहीं खुल सकता, जबकि लगातार पहाड़ों से मौतों की खबरें आ रही हैं। आपने देखा होगा हमारी बहनें, माँ बेटियाँ जब वो गर्भवती होती है तो वहाँ इलाज के अभाव में वो दम तोड़ दे रही हैं, जच्चा बच्चा को नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल कहीं जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हैं ये राजनीतिक दल जो अभी लगातार सत्ता में आए हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मेरे जैसी जनता, और मैं भी एक जनता का हिस्सा हूं कि मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं चुना, आप क्षेत्रीय दल को नहीं चुना, तो हो सकता है ये मेरा वो है और इसी दुर्भाग्य का हम फल भुगत रहे हैं। और हो भविष्य में लोग लेकिन चेत रहे हैं। तांडव रैली के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल लोगों को चेता रहा है कि हमारे मेन मुद्दे, मूल मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं और इन मुद्दों को आप पहचानिए, क्योंकि केवल उत्तराखंड क्रांति दल और क्षेत्रीय दल ही ऐसे हैं जिन्होंने इसको अपने एजेंडे में रखा है। लगातार उत्तराखंड में रैलियां, तांडव रैली आयोजित की जा रही है, लेकिन क्या लगता है इसके बाद भी सरकार पे इसका थोड़ा भी असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? जी बिल्कुल, सरकार बहुत बड़े दबाव में है। इसीलिए मुख्यमंत्री धामी जी ने अभी हालिया में, परसों के पेपरों में आपने देखा होगा, बयान दिया है कि हम यूसीसी के बाद भू कानून लागू करेंगे। लेकिन ये भी एक सोची समझी चाहत है। आप ये बताइए, हम भू कानून, मूल निवास दोनों की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी के मुँह से मूल निवास शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? वो इसलिए नहीं निकल रहा, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर ये मूल निवास लागू करेंगे तो पहाड़ियों की बात होगी, और पहाड़ी लोगों का अगर ये भला करेंगे तो इनसे अन्य वोट छिटक जाएंगे। और ये उत्तराखंड में बाहरी लोग जो वर्चस्व बना चुके हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती रही है। एक समय अब ये आ चुका है कि हम पहाड़ी यहाँ अल्पसंख्यक हो चुके हैं, तो यही उनको डर सता रहा है, इसीलिए वो मूल निवास अपने मुँह में मूल निवास का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भू कानून का जिक्र उन्होंने बार बार किया है, आपने देखा होगा। वो इसीलिए किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार रैलियों के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से अपना दबाव बना रहा है। भू कानून और मूल निवास के लिए लगातार उत्तराखंड में कई जगहों पे ऐसी तांडव रैली देखी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड क्रांति दल इस विषय को उठा रही है, तो ये प्रशंसा के योग्य है। और आम जनता जो है उसकी भी कुछ आशाएं हैं, क्योंकि देखिए, जब तक भू कानून और मूल निवास नहीं होगा तो जो यहाँ के लोग हैं उनका सशक्तिकरण लगभग असंभव है, क्योंकि सामान्य जनता के लिए जो पॉलिसीज़ आ रही है वही उनके लिए भी आ रही है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल। तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सैकड़ों वर्षों से जो रह रहे हैं, जिनके पूर्वजों ने इन पहाड़ों को आबाद किया, तो उनके लिए यदि कोई कंसेशंस नहीं हो, उनके लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए कोई कानून नहीं हो, तो फिर तो हम भारतवासी हुए, फिर तो हम उत्तराखंडवासी नहीं हुए, फिर तो हम पहाड़वासी हुए ही नहीं। तो वो जो भावना है, वो जो मूल अधिकार की मांग है, वो बहुत ही जेन्युइन मांग है। और जो आपका प्रश्न था मूल, कि भाई थोड़ा कम समर्थन मिल रहा है या वो क्यों नहीं ऐसा कह रहे हैं, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि जो संगठन इन विषयों को उठा रहे हैं वे समुचित रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं जनता को कि वो क्यों जनता इसमें उनके पीछे खड़े हो। अब हम तो थोड़ा बहुत चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, इसलिए हम आ रहे हैं। हालांकि हमारा यूकेडी से ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन विषय क्योंकि जनता का है, विषय क्योंकि जनता का इससे भला होगा, इसलिए हम लोग अपने साथियों संग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे मूल निवास और भू कानून अगर लागू हो जाता है तो क्या अंतर देखे जाएंगे? अंतर धरती आसमान का, धरती आकाश का अंतर। आपको पता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की जितनी जनता है, लगभग उतनी ही जनता पिछले कई वर्षों में अन्य राज्यों में चली जा चुकी है। गाँव के पलायन लगातार हो रहा है। वहाँ नए कल्चर डेवलप हो गए हैं, वहाँ नई जनरेशन पैदा हो गई है उत्तराखंड के पहाड़ी समाज के लोगों की, जिनको अब पहाड़ क्या है उन्हें पता ही नहीं है। आप जानते हैं, दिल्ली में, लखनऊ में, बरेली में या पूना, बम्बई में लाखों उत्तराखंड के पहाड़ी समाज के लोग रहते हैं। तो वो वहाँ क्यों गए? यदि यहाँ पे सशक्तिकरण होता, शिक्षा के क्षेत्र में उनको कुछ एक अपलिफ्टमेंट मिलता, नौकरी के क्षेत्र में उनको मिलता, तो शायद आज वो लाखों लोग यहीं होते। आप देख रहे हैं ये कितनी विडंबना है कि पहाड़ के लोग छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों के लोग आके यहाँ बस रहे हैं। पहाड़ों के बाजार तक आबाद किसने कर रखे हैं आजकल? बाहर से आए लोगों ने। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये सोचने का विषय है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, जो भी व्यक्ति उत्तराखंड पहाड़ का इसको देख रहा है वो इस पर चिंतन करे और इस विषय का सहयोग करे, पार्टी से उठ करके। आप भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, बसपा के हों,
लेकिन यदि आप पहाड़ी व्यक्ति हैं तो आपको इस बात का समर्थन करना चाहिए, ऐसा मेरा आपके सभी देखने वालों से निवेदन है। जैसे आज ये रैली का आयोजन किया गया है, इसका जो मूल रूप से क्या कहते हैं, मूल निवास और भू कानून के लिए रैली का आयोजन किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उत्तराखंड की बहुत पुरानी मांग है। राज्य गठन के वक्त भी कहा गया था कि उत्तराखंड राज्य के लिए भू कानून होना चाहिए और मूल निवास 1950 से राज्य में लागू होना चाहिए, लेकिन इस 24 वर्षों में इन सरकारों ने इस काम को नहीं किया है। तो इस जो आपका जो भू कानून है, भू कानून न होने के कारण पूरा पहाड़ का इलाका बिक चुका है और लोगों ने मन मर्जी से अपनी ज़मीनें खरीदी हैं। तो इस पर नियंत्रण लगना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। सर, ये मूल निवास और भू कानून जो लागू नहीं हो रहा है, कहाँ किसकी कमी रह जा रही है? जो काफ़ी लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है कार्य। देखिए, अभी तक जो सरकार में बनी है वो एक प्रकार से मैं उसको ये कहूँगा कि ये उत्तराखंड राज्य विरोधी लोग हैं, जिनका उत्तराखंड राज्य आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा। उन लोगों को सरकार में जनता ने पहुँचाया है और वो अभी तक ये नहीं समझ पा रही है जनता कि जो है ये क्या काम कर रहे हैं। पूरा जो राज्य विरोधी लोग थे वो सरकार इस प्रदेश के अंदर 24 सालों से चला रहे हैं। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए मूल निवास और भू कानून की जो ये लड़ाई जो लगातार जारी है, इसके लिए उत्तराखंड के लगातार कई जिलों में तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, आज हल्द्वानी में भी इस रैली का आयोजन किया गया है और कैसे यहाँ तमाम प्रस्तुतियाँ की जा रही है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि उत्तराखंड की जनता के लिए मूल निवास और भू कानून जो जल्द लागू हो जाना चाहिए। इसलिए लगातार कई राजनीतिक दल इसका प्रयास कर रहे हैं, साथ ही जनता भी लगातार तमाम कोशिशें कर रही है कि उनको उनका हक मिले और उत्तराखंड में जो ये मूल निवास और भू कानून है वो लागू हो। देख सकते हैं आप कितने तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, पुलिस बल भी, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, यातायात का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे पुलिस बल की मौजूदगी है और सभी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो यूकेडी द्वारा आज तांडव रैली का आयोजन किया गया है वो लगातार कमिश्नर कार्यालय की तरफ बढ़ते जा रही है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस बल, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है जिससे स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। साथ ही यातायात का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो और यातायात में कोई समस्या ना पैदा हो, इसलिए लगातार पुलिस बल की भी तैनाती की है। आप देख सकते हैं कैसे लगातार जो है ये जो तांडव रैली है लगातार कमिश्नर कार्यालय की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त हम लालदाट रोड के पास मौजूद है। अभी ये जो रैली है यहाँ तक पहुँची है, इसके बाद ये आगे बढ़ते जा रही है। कुसुमखेड़ा चौराहे से जो ये रैली शुरुआत हुई है कमिश्नर कार्यालय तक पहुँचेगी, आपको बताया था। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 31। कैमरामैन जीतू के साथ मैं किरण।